माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोले जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और मंच की तरफ अब बढ़ रहे हैं। मैं मंच पर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के पहुंचने पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहुंचने पर और माननीय मनोहर लाल जी के पहुंचने पर स्वागत करता हूं। अब विधिवत रूप से कार्यक्रम शुरू होगा और मैं सभी मीडिया साथियों से, मीडिया के जितने भी साथी हैं जो आगे फ़ोटो ले रहे हैं, इसके बाद वो तुरंत ही पीछे अपना अपना स्थान ले लें। ये कुछ क्षणों में ही कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप अगले 5 साल का रखा जाएगा वो आपके सामने होगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के उत्थान के लिए, विकसित हरियाणा के लिए काम करेगी, वो आपके सामने रखा जाएगा। मैं माननीय मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं और विधिवत रूप से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। मैं आप सभी फोटोग्राफर और मीडिया के बंधुओं से वो फोटो लेकर अपना अपना स्थान ले ले ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। आराम से। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। कुछ ही क्षणों में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आपके बीच में होगा। रोड मैप हरियाणा का आपके सामने होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय वरिष्ठ नेता सभी उपस्थित हैं, वो आपके सामने उनका विमोचन करेंगे। अभी मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत की परंपरा से करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। ये रखिए आराम से। मैं अभी साहब आप सभी मीडिया साथियों के से निवेदन करता हूं कि वो शांति बनाए रखें। अभी स्वागत हो रहा है और बड़ी शांति से मैं स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो पटका पहनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं स्वागत की इस कड़ी को और आगे बढ़ाता हूं और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से निवेदन करता हूं कि वो बुक्के देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। स्वागत की यह कड़ी मैं सभी मीडिया कर्मियों से निवेदन करता हूं कि वो शांति बनाए रखें और आपको पूरे फुटेज मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि शांति बनाए रखें। कुछ ही क्षणों में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करने जा रही है अगले 5 साल में, उसका रोड मैप आपके सामने होगा। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोले जी को निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना स्वागत भाषण रखें। भारत माता की। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज वर्ष 2024 का ये जो विधानसभा का हरियाणा प्रदेश में चुनावी आगाज और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आज जारी करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज अपने बीच में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, और इस
संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेवारी हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बहन सुधा यादव जी, राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी, पूर्व सांसद अशोक तंवर जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे इस चुनाव की जो समिति बनी इसके संयोजक कुलदीप बिश्नोई जी, विशंबर वाल्मीकि जी पूर्व मंत्री, पूर्व में मेयर रहे मनमोहन गोयल जी और मंच पर आसीन सभी नेतागण, आज मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज वर्ष 2024 के इस चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बना है, उस संकल्प पत्र को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आज सभी मीडिया कर्मियों के सामने पूरे देश को प्रस्तुत करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र, इसमें जो हमने बातें कही हैं उन सबको अक्सर से लागू करने का जो संकल्प हमने लिया, जिस प्रकार से 2014 में भी जो संकल्प पत्र हमने जारी किया था उसी पर सरकार ने काम करते हुए उसको पूरा किया। 2019 के संकल्प पत्र को भी अक्सर से पूरा करते हुए हमारी सरकार ने काम किया है। लगातार 10 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार हरियाणा प्रदेश में रही है, ये अगले 5 वर्ष का जो संकल्प पत्र आज हम जारी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण बना है, आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जब 2024 के चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इस प्रकार के विश्वास के साथ आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो वातावरण बना है, एक तरफा वातावरण जो भारतीय जनता पार्टी का बना है, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस सोच के साथ चला है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री का पद संभाला, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी निवेदन और आशा के साथ मैं निवेदन करूंगा। हमारे जो इस मैनिफेस्टो, इस संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी अपनी बात को रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, कुलदीप बिश्नोई जी, सुधा यादव जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, रामविलास शर्मा जी, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, इस सुभाष बराड़ा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, अशोक तंवर जी, मनमोहन गोयल जी, इस मौके पर उपस्थित रेखा शर्मा जी, पार्टी के पूरा का पूरा नेतृत्व आज इस मौके पर उपस्थित है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 2,37,226 लोगों ने इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। उन सब का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। घोषणा पत्र की कमेटी ने जहाँ बार बार बैठकें करके उन सुझावों पर मंथन किया है, उसके साथ साथ हर जिले में जाके और एक दायित्व का निर्वहन किया है, समाज के हर वर्ग से बात करने की कोशिश की है और हर जिले में जाकर बात करने की कोशिश की है। इस बार हमारे घोषणा पत्र में हमने एरिया स्पेसिफिक होने की कोशिश की है। जब ये आपके बीच में आएगा तो हर जिले के लिए कुछ ना कुछ हमारे इस संकल्प पत्र में होने वाला है। हमारे इस जो विजन है आगे का, इसमें कुछ ना कुछ हर जिले के लिए होने वाला है, जिसकी जानकारी जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको समर्पित करेंगे हरियाणा की जनता के लिए उस संकल्प को,
तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। उसमें महिला, युवा, किसान, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे अनुसूचित जाति समाज के लोग, हमारे बेरोजगार युवा, समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी सेक्शन उससे अछूता नहीं है। हर सेक्शन के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब अपना संकल्प पत्र लेके आती है तो उसको सिद्धि तक पहुँचाने का रास्ता भी तय करके आती है। हमारे संकल्प पत्र में हम ऐसी घोषणाएं नहीं करते हैं जो बजट के समानुपातिक नहीं हो। हम ये विचार करके देखते हैं कि हमारे पास इतना बजट है, उसमें रेवेन्यू बजट इतना है जिसमें से हम कोई पैसा काट नहीं सकते हैं, उसमें पूंजीगत बजट उसका 30% अगर हरियाणा में अभी औसत रूप से आता है, उस 30% बजट के साथ किस प्रकार से मैं जो कुछ हम संकल्प लेकर आए हैं उसको सिद्धि में बदल सकते हैं। हमारा, मैं जोर देकर इस बात को कह रहा हूं कि हमारा संकल्प पत्र रिसोर्सेज के हिसाब से है, क्योंकि जो कहा जाता है अपने हरियाणा में, तेते पाव पसारिये जेती लंबी सोड़, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसा घोषणा पत्र लेके आती हैं कि उनका कभी ऊपर से ढक जाए तो नीचे, और नीचे से अगर वो सोड़ ओढ़े तो ऊपर बड़ा खाली रहता है, बजट के समानुपातिक नहीं होते। उन्होंने अनेक प्रदेशों में जन आदेश को झूठ बोलकर लूटने का काम किया है। मैं आज मीडिया के जो मित्र यहाँ उपस्थित हैं, मैं विशेष तौर से उनसे चाहूँगा कि वो ये बहस चलाएं कि जो कुछ दूसरी पार्टियां कह रही हैं उनका संकल्प पत्र, घोषणा पत्र किस प्रकार से कितने बजट को पर पूरा होने वाला है और हमारा संकल्प पत्र कितने बजट में पूरा होने वाला है। क्योंकि हमने जो पहले किया है, मैं आभारी हूँ नेतृत्व का। पिछली बार का संकल्प पत्र का दायित्व भी मुझे था और अभी हमारे अध्यक्ष ने घोषणा की कि हम उसको पूरा करके आपके बीच में बैठे हुए हैं उस संकल्प पत्र को। और नया संकल्प पत्र जो हमने एक स्लोगन दिया है, नॉन स्टॉप हरियाणा, पहले हमने क्या किया है ये बताया है इस संकल्प पत्र में भी, और नॉन स्टॉप ये कैसे आगे बढ़ेगी ये भी इसका जिक्र उसी पैटर्न पर किया है कि यहाँ तक हम आ चुके हैं और आगे हमें कहाँ पहुँचना है उसका विजन लेकर आपके बीच में आए हैं। मुझे लगता है कि जब संकल्प पत्र आएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उसको आपको समर्पित करेंगे, एक शानदार संकल्प पत्रों में से बहनों के लिए, बेटियों के लिए मैं कहूँगा कि एक शानदार जो है संकल्प पत्र आने वाला है। और जिस संकल्प पत्र के लिए सबसे बड़ा संकल्प ये है कि हम जो कह रहे हैं उसको सिद्धि में बदलेंगे। ये मेरे नेतृत्व से बात करके हमने इस प्रकार का संकल्प पत्र तैयार किया है कि इस प्रकार के रिसोर्सेज हमको इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिएंगे और उसको हम पूरा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है, और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं यही समय है, सही समय है हरियाणा के आगे बढ़ने का, तो उस प्रकार के विजन के साथ हम उपस्थित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं आकर हमारे संकल्प पत्र को समर्पित करने का समय दिया है, हमारे सारे नेतृत्व ने आके समय दिया है। दिल की गहराइयों से सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको प्रणाम। अब मैं आमंत्रित करता हूं जिनके नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि माइक पर कि वो आएं और अपना उद्बोधन रखें। आज हमारे लिए बहुत ही, हरियाणा के लिए गर्व का दिन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी अभी हम सब के सामने जो हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर हमारी सरकार लगातार पीछे भी उसको पूर्ण कर रही है, और आगे भी जो अभी संकल्प पत्र आदरणीय नड्डा जी हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे, उसको जारी करने वाले हैं। मैं आज इस रोहतक की भूमि पर आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
और सभी हमारे पार्टी के सीनियर लीडरशिप, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, हमारे प्रभारीगण, मित्रों, आज जो मैनिफेस्टो आदरणीय संकल्प पत्र नड्डा जी जारी करेंगे, ये हमारे लिए कोई चुनावी या घोषणा नहीं है। और आज मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए यह हमारा संकल्प है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जा करके बताना चाहता हूं कि हमने 2014 में जो हमारा मैनिफेस्टो था, आप उसको उठा करके देखेंगे, हमने उसको 100% लागू किया है। 2000 जिसमें लगभग 187 वायदे हमने किए थे, हमने 187 संकल्प उसके अंदर लिए थे। 187 के 187 हमने 2014 में पूरे किए हैं। हमने 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उसमें भी हमने लगभग 265 लोगों से जो उनके सुझाव आए थे उसके ऊपर संकल्प लिया था। ऐसे 265 वायदे थे जिसके ऊपर हमने संकल्प लिया। हमने उनको पूर्ण रूप से धरातल के ऊपर उतारने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। आप हमारे मैनिफेस्टो को देख सकते हैं और हमने जो वायदा किया उसको पूरा किया है। तभी जनता भाजपा पर भरोसा करती है। बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो, दूसरे दलों के जो मैनिफेस्टो हैं, जो उनके घोषणा पत्र हैं, अगर आप उनको उठा करके देखेंगे तो एक ऐसी स्थिति ध्यान में आती है, एक विज्ञापन चलता है, भ्रामक विज्ञापन, जैसे 2 दिन में जीवन बदल जाएगा। उस तरह के वादे होते हैं विपक्षी दलों के मैनिफेस्टो के अंदर। एक सजबाग दिखाते हैं, एक चकाचौंध लेकर के आते हैं। हमने देखा है कि उनके जो वायदे हैं, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर घोषणाएं की हैं, और चुनाव के बाद लोग मैनिफेस्टो को उठाकर नहीं देखते कि क्या कहा था, और हम चुनाव के बाद पहला काम अपने वादों को पूरा करने का करते हैं। और इस बार भी हम यही करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में लिखी हर एक बात 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद हम अपने संकल्प पत्र के ऊपर गति से काम शुरू कर देते हैं। और इसका उदाहरण आप देखेंगे कि जो वायदा हमने किया इस घोषणा पत्र से पहले ही कर दिया, और अपने हरियाणा के युवाओं से भी हमने ये बात कही है कि अभी तो घोषणा पत्र भी नहीं, वो आज जारी हो रहा है। हमने जो हमारे 24,000 युवा साथी थे जिनका रिजल्ट रोक दिया गया, वो कांग्रेस के भर्ती रोको गए, जो हुड्डा साहब के द्वारा प्रायोजित है। 24,000 युवाओं की भर्ती को वो रोक दिया गया, और हमने ये संकल्प लिया है कि हम इन 24,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे और बाद में हम शपथ लेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी, हमारी सरकार है, युवाओं के साथ हम मजबूती से खड़े हैं, उनके साथ कोई समझौता हम नहीं करते हैं। हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। कांग्रेस अपने झूठे वादों और उन वादों के वजन में ही उसकी दलदल में फंस जाती है। यह बात आज आप नोट कर लीजिए। जनता त्रस्त है कांग्रेस के इन सेक्स चिल्ली बातों से और झूठे वादों से। हिमाचल से, तेलंगाना से, कर्नाटक से कांग्रेस की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। हरियाणा की जनता सच और सही के साथ है, और भाजपा जो कहती है उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने जिस प्रकार के वायदे किए हैं, कांग्रेस ने कहा कि खटाखट और टकाटक की जो कांग्रेस की जुगलबंदी है, भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती है। मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आने के बाद आप मैनिफेस्टो
को अपने पास रख लेना और टिक लगाते जाना कि जो वायदे पूरे हो जाएंगे मैं फिर आपसे इसके बाद मिलूंगा कि हमारी सरकार कितनी गति से अपने वायदों के ऊपर पूरा करती है। मैं आज आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा हरियाणा के जो हमारे 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से जो सुझाव हमारे इस संकल्प पत्र में आए हैं उनको आज यहाँ पर जारी करेंगे और हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है उस संकल्प को 100% पूरा करती है। कांग्रेस ने हमेशा देश के लोगों के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ वायदे तो किए हैं परंतु उन वादों को घोषणा में ही रह गए हैं, पूरा नहीं हुए हैं और लोग आज उनकी असलियत को जान चुके हैं। और हमारा जो वायदा है वो वायदा जनता के साथ है, जनता के साथ मिलकर के उसको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आदरणीय नड्डा जी को आज संकल्प पत्र हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर आज जारी कर रहे हैं। मैं नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं और हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र है उसको पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहा था ज्ञान, हमारा जो संकल्प पत्र है उस बात के ऊपर वो 100% मजबूती से उतरेगा। गरीब को इस संकल्प पत्र में उसका ध्यान किया गया है और युवाओं को इस संकल्प पत्र में ध्यान किया गया है मजबूती से उनकी तरफ, और अन्नदाता की तरफ हमारी इस संकल्प पत्र के अंदर उनके बारे में मजबूती से काम किया गया है और हमारी नारी है उसको सशक्त करने का इस संकल्प पत्र के अंदर उनकी भावनाओं को समाहित किया गया है। जो ये ज्ञान है इस ज्ञान के आधार के ऊपर हमारा संकल्प पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग इस संकल्प पत्र के साथ चलते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सहयोग करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान मजबूती से देंगे। मैं आदरणीय नड्डा जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ गई है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन की, और मैं माननीय स्टेज पर बैठे सभी नेताओं से ये निवेदन करूंगा, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से ये निवेदन करूंगा कि वो विमोचन करें हमारे संकल्प पत्र के जो अगले 5 साल का रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाएं ही नहीं करती, वो संकल्प लेती है गरीब कल्याण का, वो संकल्प लेती है महिलाओं के उत्थान का, वो संकल्प लेती है युवाओं के विकास का, वो संकल्प लेती है किसानों के सशक्तिकरण का। मैं आप सभी आगे आ जाओ। संकल्प पत्र जो 5 साल का रोड मैप है वो आपके सामने है। अभी मैं 20 सूत्री जो कार्यक्रम है संकल्प पत्र में वो भी आपके सामने अगले 1 मिनट में ही आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी उस संकल्प पत्र के 20 सूत्री जो कार्यक्रम है उनको पढ़कर आपके सामने रखेंगे। सभी के आदमी आप सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उस संकल्प पत्र को जरा जूम करके लीजिए। वो अगले 5 साल का हरियाणा का रोड मैप है जो आपको बताएगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विकसित हरियाणा के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं मंचासीन सभी अपने वरिष्ठ नेताओं से
का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब आज के इस संकल्प पत्र के लोकार्पण पर मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और आपके पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय और वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे इस संकल्प पत्र के रचयिता और अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष पार्टी के हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, भारत सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री श्री कृष्णपाल जी, हमारे संसदीय बोर्ड की सदस्या बहन सुधा यादव जी, कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे संयोजक चुनाव संचालन समिति के, हमारे वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई रामविलास शर्मा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे राज्यसभा के सदस्य सुभाष बराला जी, बहन रेखा शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हरियाणा के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, सज्जन वृंद, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आज हरियाणा की धार्मिक भूमि, पवित्र भूमि, संतों की भूमि, सामाजिक सुधारकों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि, वीर भूमि और खेल स्पर्धा में अपना स्थान रखने वाली ऐसी पुण्य भूमि हरियाणा को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज मुझे मैनिफेस्टो रिलीज करने का सौभाग्य मिला है और पत्रकारों के साथ वार्ता करने का भी मौका मिला है। मैं अपनी ओर से सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमें मैनिफेस्टो के बारे में अगर समझना हो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिसका जिक्र ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी किया, जिसका जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया और जिसका जिक्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी किया, कि हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं। साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है, उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एक को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना,
किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना, ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती थी? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हाउ डू यू असेस द सीरियसनेस ऑफ द संकल्प पत्र? यह सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? यह सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। और इसीलिए मैं इस रिपोर्ट कार्ड की बात करता हूं और आपको साफ दिखलेगा कि हरियाणा बदला है और फर्क साफ है, क्लैरिटी के साथ है। और जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरे आंकड़े नोट कर लें। हरियाणा का 2014 में पर कैपिटा इनकम 1,37,000 थी। आज हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए है। इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इनकम। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो हरियाणा का एक्सपोर्ट 68,000 करोड़ रुपए था और आज हरियाणा का एक्सपोर्ट 2.50 लाख है। यानी हरियाणा का एक्सपोर्ट 3 टाइम यानी 3 गुना बढ़ गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूं, आजकल मेरे पास जिम्मेवारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनोहर लाल जी जानते हैं, इन्होंने संकल्प ले रखा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं और यह भी दुगना हो गया है, दुगने से ज्यादा हो गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट्स 700 होती थी, आज मेडिकल कॉलेज की सीट्स 2185 हैं। और जब मैं 2185 बोलता हूं तो यह भी आप ध्यान रखिए कि यह तिगुना हो गया, ट्रिपल हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजली 24 घंटे गांव में आने की बात थी, 2014 में पत्रकार बंधु नोट कर लें, हरियाणा में 538 गांव में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गांव में बिजली 24 घंटे है। इस बात को भी 58,000 गांव में बिजली है। इस बात 5800 गांव में बिजली है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप कंपनसेशन। अब बहुत सी बातें, यहां किसान की चर्चा बहुत होती है और हमारे घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेता कांग्रेस के कोई कम नहीं है। हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा करने में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे नेता हैं जो किसानों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्रॉप का कंपनसेशन 1,158 करोड़ रुपए दिए गए और भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉप के कंपनसेशन में 12,500 करोड़ रुपए दिए। 10 टाइम क्रॉप का कंपनसेशन में इजाफा हुआ। ये आप ध्यान में रखिए। इसलिए किसानों के हित चिंतक जो बनते हैं, आंकड़ों में कहां दिखते हैं, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। उसी तरीके से क्रॉप डैमेज के जो कंपनसेशन है
वह 6,000 प्रति एकड़ था, उसको आज बढ़ा करके 15,000 प्रति एकड़ कर दिया गया, 2.5 गुना बढ़ा दिया गया। ये हमारे क्रॉप का कंपनसेशन दिया जा रहा है। इसलिए किसानों के हित चिंतक कौन रहा है, इसका विश्लेषण हमारे पत्रकार बंधु जरूर करें। ओल्ड एज पेंशन तिगुनी कर दी गई, 1,000 होती थी, आज 3,000 है। उसी तरीके से एमएसपी जो सिर्फ 8 क्रॉप्स पर मिलती थी, 8 क्रॉप्स, ये किसान के हित चिंतक, ये किसान के हितैषी बरसों से 8 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी नहीं देते थे, आजकल एमएसपी की गारंटी मांगने फिर रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार थी जिसने आज 24 फसलों पर, 24 क्रॉप्स पर उसके लिए एमएसपी देना निश्चित किया है और उसको आगे बढ़ाया है। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो कहा था, वो जो नहीं कहा था, वो भी करके दिया है। मैं यहां आपके सामने बताना चाहता हूं, जिसके बारे में इन्होंने हमारे सैनी साहब ने आपको बता दिया कि हमने 100% अपना 2014 का और 2019 का मैनिफेस्टो लागू करने के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति ये किसने सिखाई? मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले आपने देखा था किसी नेता को रिपोर्ट कार्ड रखते हुए? 10 साल पहले किसी को देखा था आपने कोई आंकड़े रखते हुए? लेकिन आज हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हर खेत को पानी इस स्कीम के तहत हमने हर एक एग्रीकल्चरल लैंड को आज सिंचित कर दिया है, 100% इरिगेटेड कर दिया है। ये बदलता हरियाणा है जिसको हमको समझना है। ये किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चरल लोन जो है वो 3 लाख फार्मर्स को, तो 3 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से ये जब मंडी में जाते हैं तो उनको 10 रुपए की थाली भोजन की मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको शुरू कर दिया गया है। और उसी तरीके से भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे लाइन वह आपके शहर रोहतक में बनी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हिसार को एयरपोर्ट बनाया गया है, दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए, जम्मू के लिए, देहरादून के लिए यहाँ से एयर सर्विसेज शुरू हुई हैं। और 1000 से ज़्यादा खेल नर्सरी बनाई गई और हरियाणा स्टार्टअप मिशन को भी प्रारंभ किया गया। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो विवाह शगुन योजना में एनुअल इनकम जो थी उसको 1.8 लाख तक बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें उसमें कवर हो सके, उस बात को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए टैक्स डिवोल्यूशन में 4 गुना बढ़ा दिया और 76,000 करोड़ रुपए आपको टैक्स डिवोल्यूशन में हरियाणा को दिए गए। उसी तरीके से ग्रांट्स इन एड में 3.5 गुना बढ़ा दिया गया, आपको 70,000 करोड़ रुपए उसमें भी दिए गए। स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद को और करनाल को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और जल जीवन मिशन में आपके लिए हर घर को नल दिया जाए, इसकी सुव्यवस्था हरियाणा की सरकार ने किया, जो कहा था वो करके दिया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं पौने 10 बजे अपने घर से निकला हूं और 11:30 बजे मैं रोहतक पहुंच गया हूं। कभी 10 साल पहले कल्पना की थी क्या? कभी कल्पना की थी? 4 घंटे लगते थे। ये फर्क साफ है जिसको हमको समझना चाहिए। आज आईआईटी दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आपके यहाँ कैंसर का सेंटर, एम्स का एक्सटेंडेड प्रोग्राम वो झज्जर में किया गया है। उसी तरीके से योगा और नेचुरोपैथी झज्जर में खोल दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, इनको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आज वो रेवाड़ी में उसका काम शुरू कर दिया गया है। उसी तरीके से मेट्रो का गुड़गांव में 5,450 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी स्टोन रख दिया गया है, उसको भी काम को शुरू किया गया है।
हीरा में यानी हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज और एयरपोर्ट्स में हम आगे बढ़े हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, अमृतसर भटिंडा जामनगर, ये सारे एक्सप्रेसवे हरियाणा के थ्रू होकर के जा रहे हैं और हरियाणा के जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है, अमूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको समझना चाहिए। रेलवे में आज आपका इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया है। रेलवे का बजट हरियाणा में 9 टाइम्स बढ़ा दिया गया है और उसी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी से लेकर मदर तक इसका भी बनाने का काम चला है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में 6000 गांव को जोड़ लिया गया है, 6000 विलेजेस को ये पहुंचा दिया गया है और हिसार का, जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। इसलिए ये मैंने सारी बातें आपके सामने किस लिए बताई? इसलिए पत्रकार बंधु कि जब मैं आकर के आपके सामने हरियाणा का संकल्प पत्र रखता हूं तो आप ये ध्यान में रखिए, जैसा ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, दिस इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द कमिटमेंट। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलें और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा, प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। यदि 1 हो 2 हो उनको 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाएगी, ये व्यवस्था की जाएगी। एमएसपी में 24 फसलों की एमएसपी जारी रहेगी, उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का, गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हम शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे, 5 लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीण में, ताकि हमारे बीपीएल और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दायरे में आने वाले लोग हैं उसमें कोई भी व्यक्ति बिना पक्के छत के न रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे। अब कोई भी हरियाणा का व्यक्ति डायलिसिस की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा, उसको सरकारी व्यवस्था में डायलिसिस देंगे और हम सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में भी फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देंगे, फ्री उसका इलाज की डायग्नोसिस की व्यवस्था करेंगे, इसको भी हम पूरा करेंगे। उसी तरीके से हम ओलंपिक्स के लिए
नर्सरीज क्रिएट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिसिप्लिन के लिए। और हम हर घर गृहिणी योजना के तहत अंत्योदय के बीपीएल परिवारों के लिए 500 में एलपीजी का सिलेंडर प्रदान करना जारी रखेंगे, ताकि बीपीएल और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। कॉलेज जाने वाले हमारी अव्वल बालिका योजना के तहत महिला छात्राओं को हम स्कूटी का अरेंजमेंट करेंगे, उनको हम स्कूटी देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना अग्निवीर योजना में हरियाणा सरकार उनको सरकारी नौकरी की गारंटी देगा और उनको सरकारी नौकरी में अग्निवीर योजना में जोड़ेगा। उसी तरीके से केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण पूरा करेंगे और पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़, खरखौदा से चंडीगढ़ और मथुरा तक वंदे भारत ट्रेन को शुरू करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दिल्ली से पलवल, दिल्ली से धारूहेड़ा, दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से पानीपत, इसको भी केंद्र सरकार के सहायता से इसको हम शुरू करवाएंगे। इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सर्विस बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम के लिए, इसको भी हम इस सेवा को शुरू करवाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से पिछड़े हुए 36 बिरादरी 36 जो हमारी बिरादरियां पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए हर एक के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाएंगे और उनको आर्थिक मदद दे करके उनका कल्याण करने का काम करेंगे, इसकी अलग से हम व्यवस्था करेंगे। हम डीए और पेंशन का साइंटिफिक फॉर्मूला के आधार पर सामाजिक मानसिक मंथली पेंशन की को वृद्धि करेंगे और इसके लिए भी हमारी हरियाणा सरकार कृत संकल्प रहेगी। और हम जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए उनको हम पूरी की पूरी स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप देंगे, ताकि हमारा कोई बच्चा इससे वंचित न रह जाए और उसकी पढ़ाई। ओबीसी, एससी और एसटी, इन सब के लिए हम ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में हम व्यवस्था करेंगे और उनको पूर्ण स्कॉलरशिप दी जाएगी। हरियाणा के प्रदेश सरकार लोन के दृष्टि से 25 लाख रुपए बैकवर्ड क्लास के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एडिशन, मुद्रा स्कीम से एडिशन, एससी और एसटी को तो मिलता ही है, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिए भी उसको हम जोड़ेंगे और उनको हम एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा स्कीम से अलग से 25 लाख रुपए का उनके मुहैया कराएंगे और उनको हम लोन देंगे और वो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। इस तरीके की हम व्यवस्था करेंगे। हरियाणा को शिक्षा का ग्लोबल एजुकेशन हब बनाएंगे और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल स्किल्स को भी हम उसमें प्रयोग करेंगे और उसको हम लाएंगे। ये जो हमारे अरावली के जंगल हैं, इसको हम 10,000 एकड़ की साउथ हरियाणा में हम इंटरनेशनल लेवल का सफारी बनाएंगे ताकि टूरिज्म को हम अट्रैक्ट कर सकें। इस तरीके के हमारे 20 संकल्प हमने आपके सामने रखे हैं। ये 20 संकल्पों के साथ बाकी आपको मैनिफेस्टो की डिटेल्स मिल जाएगी जिसमें बाकी सारी बातें हैं, लेकिन नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हमारे तरफ से तो गाड़ी चलती रहेगी, सिग्नल आप ना डाउन करें इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी, हमारी गाड़ी बिना स्टॉप के चलती रहेगी। यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं और मंचासीन सभी माननीय नेताओं का धन्यवाद करते हैं और मीडिया के लोगों का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए
और आप सबको 5 अक्टूबर को वोट आप सबका बहुत बहुत आभार। ये हम सबका सबसे बड़ा अधिकार है।